पूछ देगा कि प्रकाश का अपवर्तन लिखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनर संतुष्ट होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, वाले हैं कक्षा 10, ये भाग 2 होने वाला है, यानी पार्ट 2 होने वाला है लेसन नंबर 1 का, जिसमें हम लोग देख रहे थे लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश का गुण में हम लोग देख रहे थे कि प्रकाश का में 2 गुण होते हैं, परावर्तन का और एक अपवर्तन का। परावर्तन हम लोग समझ लिए, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का गुण। तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब जब प्रकाश है, कोई भी चीज है, अपने एक चीज से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने मेन मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे कांच का गुटका रख लें या कांच का एक टुकड़ा रख लें, यहाँ से प्रकाश की किरण को अंदर भेजते हैं तो ये सीधे ना जाके हल्का सा मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, हम आपको समझाएंगे। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, सघन माध्यम में इसकी चाल थोड़ा सा कम हो जाती है। जब चाल कम होने के कारण हल्का सा झुक जाता है और बीच में एक अभिलंब खींचते हैं तो ये जो ऊपर कोण बनता है इसे आई से दिखाते हैं और जो नीचे कोण बनता है इसे आर से दिखाते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसका नाम रखते हैं हम आपतित किरण, और जो कांच में टकरा के परावर्तित होती है उसे हम नाम रखते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, ये आपको बता दें सबसे आसान नंबर की मतलब परीक्षा में 5 नंबर के अंतर्गत पूछता है। अगर इतना ही करके छोड़ देंगे तो आपको नंबर बहुत कम मिलेगा। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे इस प्रकार। पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे, उसी बात को हम यहाँ पे पूरा लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, अब लिखे हैं कि पहले माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो प्रकाश जैसे जिधर से आएगा उसका नाम रखेंगे हम आपतित किरण। चित्र में ए ओ, तो ए आपका यहाँ पे है, ओ ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की किरण का नाम क्या रखती हैं हम? आपतित किरण नाम से कह के बुलाते हैं। फिर आगे दूसरा लाइन लिखे हैं कि दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित, माने कोई किरण आ रही है, टकराने के बाद जब झुक के जा रही है तो इसका हम नाम रख दे रहे हैं अपवर्तित किरण। कौन सा? अपवर्तित किरण। नेक्स्ट, इसको हम ओ बी से दिखा रहे हैं। आगे, आपतित किरण मतलब हाई वाला और अपवर्तित किरण मतलब ये झुकने वाला। जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। यानी जो बिंदु मिला यहाँ पे और यहाँ पे एक 90 अंश की रेखा खींच दे तो ये अभिलंब बनेगा। तो अभिलंब हमारा N1 है और ये N2 है। आगे नेक्स्ट है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई से दिखाते हैं, उसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीचों में जो कोण बनेगा उसे आई से दिखाते हैं और इसका नाम रखते हैं हम आपतन कोण। ठीक, आगे देखते हैं अब किसकी बारी। तो इस आर को एक बार डिफाइन करेंगे। दिया है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दिखाते हैं। मतलब ये हमारा नीचे का अभिलंब है और ये हमारी अपवर्तित किरण है, इसी के बीच में जो कोण भी दिख रहा है आपको आर, इसका नाम रखते हैं हम अपवर्तन कोण। इसे हम आर से दिखाते हैं। अब कोई भी नियम होता है, जैसे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है तो प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम को फॉलो करता है। कौन कौन सा? पहला, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण माने जो आ रही है, उसके बाद अपवर्तित किरण मतलब जो विचलित हो रही है किरण, और अभिलंब। तीनों एक ही तल पे होते हैं। मतलब कि जैसे ये देख लीजिए, ये आ रही है, ये झुक जा रही है और ये अभिलंब जो है, तीनों हमारा क्या होना चाहिए? एक ही बिंदु पे होना चाहिए, तभी हमारा अपवर्तन हो सकता है। अगर ये यहाँ पे आ जाए, मुड़े यहाँ पे, अभिलंब यहाँ पे बने, तो ये अपवर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? इसीलिए इसका नियम होता है कि आपतित किरण माने आने वाली, अपवर्तित किरण मतलब विचलित होने वाली, और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु ओ पे होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा होता है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम को ही हम अपवर्तन का दूसरा नियम नाम दे देते हैं। अब स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने क्या बताया था? तो
तो उन्होंने कहा था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब दो माध्यम अलग अलग, जैसे एक हवा मान लो एक कांच मान लो, तो ये हवा वाला माध्यम और ये कांच वाला। तो कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण माने कोण आई की ज्या माने उसकी साइन लेंगे, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या माने साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। जैसे ये हमारा प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तित होकर इसमें चली जा रही है, ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसे आई से दिखाते हैं, इसका नाम आपतन कोण होता है। और ये जो आर होता है ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। तो स्नेल महोदय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है यन के, जो कि यन क्या होता है, नियत। तो ये हमारा एक यन से हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं। तो अपवर्तनांक के द्वितीय नियम को ही अपवर्तन या होगा, अपवर्तन, अपवर्तन। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछेगा आपसे कि स्नेल के नियम को किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात सदैव नियत होता है। ये दिखाना पड़ेगा आपको कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर यन होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। और परीक्षा में पूछ देगा कि प्रकाश का अपवर्तन लिखिए, तो प्रकाश का अपवर्तन ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जामिनर संतुष्ट होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है।